बैक टू माय चैनल। सो अवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, सो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में कि ह्यूमंस में कितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है इंडिया की, है ना। उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो लाइक चाइना में हमारा ये है कि रिप्रोडक्शन सिर्फ 2 बच्चे, एक पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ 2 बच्चे रख सकते हैं। ठीक है, इससे उनका पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल हुआ है। ठीक है, क्योंकि अब देखो इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब टॉप 2 में या फिर टॉप 3 में है शायद वो इंडिया हमारा, है ना। So let's start our chapter. So hi everyone, welcome back to my channel. So our next lesson is 21 है हमारा रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हमें पता है ह्यूमंस में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा देखा जाता है ह्यूमंस में। एंड पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजें स्टेप्स लेने चाहिए इंडिया को, या फिर इंडिया को ही नहीं और भी कंट्रीज को। ठीक है, एक सेकेंड। So the ability to reproduce is one of the essential characteristics. तो रिप्रोडक्शन जरूरी भी है अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करना। ठीक है, अपने तरीके के सेम ऑर्गेनिज प्रोड्यूस करना, है ना। सो ये एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर लेकिन कुछ लोग जो है हद पार करते हैं। सो it involves the transmission of genetic material from the parental generation to next generation। इसमें हमारा जीन्स का ट्रांसफर होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब हमारा जीन्स। ठीक है, जीन्स का ट्रांसफर होता है कहाँ से? पेरेंट से हमारा नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो हमारे यंग वन या फिर हमारे जो ऑफ स्प्रिंग, जो हमारे यंग वंस होते हैं ना, उसको हम ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं। ठीक है, जो कि आगे फॉर्म होते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में फॉर्म होते हैं। ठीक है, देयर बाय इंश्योरिंग दैट characteristics not only of the species but also of the parental organism are perpetuated। ठीक है, एक सेकेंड। सो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हमारे रिप्रोडक्शन के कैसे कैसे टाइप्स हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है स्पॉन्जेस में, इंसेक्ट्स में, ह्यूमंस में। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सेक्शन डील्स विद प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन, और इसमें एक ये भी पार्ट हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करें, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे जाते हैं हमारे पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, कि ये सारी चीजें कैसे परफॉर्म होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा था रिप्रोडक्शन। So reproduction by which living organism is able to produce more of its own kind। ठीक है, तो reproduction simply यही होता है हमारा कि अपने तरीके के own kind, अपने तरीके के और young ones प्रोड्यूस करना। ठीक है, उसी का हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। कुछ होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कुछ में होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे ह्यूमंस में देखे जाते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा देखा जाता है प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है कुछ बैक्टीरिया वगैरह में। ठीक है, कुछ प्लांट्स जो हमारे वाटर के अंदर रहते हैं उसमें भी देखा जाता है, कुछ कुछ में बोल रही हूँ। ठीक है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इसमें हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। ठीक है, so in asexual reproduction only one organism is involved। ठीक है, asexual reproduction में सिर्फ एक पेरेंट चाहिए, पर लेकिन और इसमें क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, और यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। इसमें गैम्यूल्स जो होते हैं, गैम्यूल्स हमारे रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, स्पॉन्जेस में हमारे गैम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यही हमारे रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के लिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें मेल फीमेल दोनों चाहिए, ताकि गैमेट्स का फॉर्मेशन हो सके, द जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो हो सके। ठीक है, और द ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और जो ह्यूमंस है वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअली करते हैं। सेक्सुअल में हमारा फिजिकल कांटेक्ट आता है, और एसेक्सुअल हमारा कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं आता है। ठीक है, the age 13 to 14 years in human males and 11 to 12 years in human females is called puberty। देखो 13 से 14 साल के जो ह्यूमन मेल्स होते हैं और जो 11 से 12 साल की लड़कियां होती है, इसको हम कहते हैं ये प्यूबर्टी की एज पे आ चुकी है। ठीक है, ये प्यूबर्टी एज पे है। इन ह्यूमन बींग्स एट द स्टेज सेक्स ऑर्गन्स गेट मेच्योर्ड। जो हमारे इस स्टेज पे आके ह्यूमन बींग्स में, जब वो जो मेंस होते हैं 13-14 साल के हो जाते हैं, फिर जो फीमेल्स होती हैं 11-12 साल की हो जाती है, उनके पास उनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब मैच्योर हो जाते हैं कम्प्लीटली। एंड सेवरल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर इन देम, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें दिखाई देने लगती है। लाइक मेल्स में क्या होता है, जो उनका जो थ्रॉट होता है, उनकी जो आवाज होती है वो भारी होना स्टार्ट हो जाती है। एक सेकेंड। सो उनका जो गट है, ठीक है, जो उनका जो गला होता है मेंस का, लाइक इस तरीके से उनका गला होता है। जैसे कि हमारा जो हमारा ये फेस है, अरे कुछ और टाइप क्यों नहीं रहा।
ठीक है, अच्छा मैंने पेन नहीं लिया, सॉरी। हाँ, सो इस तरीके से उनका ये गला होता है। तो उनकी जो गट पे ना यहाँ पे एक फ्रॉड सा जो एक कार टाइप की बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये हमारा फेस है, यहाँ पे ये हमारा गट सा फॉर्म होने लगता है उनके नेक के पास, ठीक है। सो ये सारे चेंजेस आते हैं। मोस्टैच, मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है मेंस में। मेल्स में देखा जाए तो ये सारी चीजें प्यूबर्टी की एज को डिफाइन करती है। और गर्ल्स में क्या होता है, मैच्योरेशन, सॉरी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना स्टार्ट हो जाती है, पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे प्यूबिक हेयर्स हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, हमारा ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें जब होती है तो उसको हम कहते हैं गर्ल्स में प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। सो कुछ लोगों में प्यूबर्टी वजह से कुछ चेंजेस ज्यादा देखे जाते हैं, पर कुछ में कुछ ज्यादा चेंजेस आते हैं कि मतलब वो कितना छोटा सा बच्चा है, 11-12 साल का, वो लगता है 18-16 साल का, ठीक है। सो प्यूबर्टी की वजह से हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये नहीं है कि अब वो इतनी एज का तो कम उसे वैसा होना चाहिए था, कम हेल्दी होना चाहिए था, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, और हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये सारी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ स्लाइड्स पे। सो आ जाते हैं हम स्लाइड्स पे। सो रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, ठीक है, बाय इट इज इम्पोर्टेंट। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हमारा एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, वो भी सिमिलर अपने तरीके का, ठीक है। या फिर इसको हम कह लें, इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। इसका एडवांटेज क्या है, इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन एंड आफ्टर जनरेशन। एडवांटेज रिप्रोडक्शन का क्या है, इसकी वजह से हमारा जो स्पीसी है वो कंटिन्यू करता रहता है, उनका जनरेशन टू जनरेशन फॉर्म होते रहते हैं। ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस बाय टू नोड्स, ठीक है। दो मोड्स में हमारा ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा, मैंने बताया, सिंगल पेरेंट होता है। इस और सेक्सुअल हमारे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए ताकि हमारे गैमेट का फॉर्मेशन हो सके। और एसेक्सुअल हमारा कोई फॉर्मेशन नहीं होता गैमेट्स का, और इसमें कोई फ्यूजन नहीं होता, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारी चीजें होती हैं। गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तभी तुम्हारा एग और स्पर्म मिलेंगे, तभी तो उनका फ्यूजन होगा, तभी तुम्हारा एम्ब्रियो फॉर्म होगा ना। जाइगोट फॉर्मेशन होगा, सॉरी, एम्ब्रियो का जाइगोट फॉर्म होगा तभी तो हमारा बेबी स्टार्ट होगा बनना। तो नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, हमारा इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे यंग वंस होते हैं वो डायरेक्ट एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, मतलब फोटो कॉपी मान लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकदम फोटो कॉपी होते हैं बच्चे, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिकली जीन्स में देखिए हर चीज में सेम होते हैं, दिखने में वगैरह, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ये इनमें वेरिएशन, इनमें जैसे फेस वगैरह टोटल सेम तो नहीं होते हैं ना बच्चे, जो यंग वंस होते हैं ह्यूमंस के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमंस आते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो सेम तो नहीं होते हैं बिल्कुल। कुछ रेयर केसेस में जो ट्विंस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी मैंने वीडियो डाली, उनका शॉर्ट डाला है कैसे ट्विंस फॉर्म होते हैं, वो आप जाके जरूर देख लेना। तो ट्विंस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जब हमारा एक, ये हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है मान लो, ठीक है, ये हमारा फीमेल का, ठीक है, इस तरीके से है। यहाँ पे हमारे ट्यूब्स है, फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। फिर जब हमारा एक स्पर्म इधर से जाके हमारा यहाँ पे एग होता है, हमारे एग के पूरे गुच्छे होते हैं, यहाँ पे हमारा एक स्पर्म यहाँ पे जाके फ्यूज कर दिया, और गलती से एक स्पर्म यहाँ से जाके एक यहाँ पे इसने एक फ्यूजन कर दिया, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया गलती से। जब दो एक्स का रिलीज हो जाता है फीमेल बॉडी से, ठीक है, मदर बॉडी से जब हमारा दो एक्स का रिलीज हो जाता है, तब उसकी वजह से हमारे ट्विंस देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि दो बच्चे यहाँ पे फिर बॉम्ब में दो बच्चे आ जाते हैं। और हमारा जब जाइगोट दो फॉर्म में हो गया तो उसके बाद दो जाइगोट हमारा फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ट्विंस फॉर्म होते हैं। और अगर ये देखो, अब यहाँ पे मेरा स्पर्म, मान लो स्पर्म ने दिया एक्स, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम, और हम मदर के पास तो सिर्फ एक एक्स ही क्रोमोसोम होता है, एक्स एक्स है ना। तो मान लो इधर इसने दे दिया, मेल वाले ने दिया एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमारी क्या बनेगी, गर्ल। अब इन्होंने यहाँ से भी जो स्पर्म गया इस साइड से, उसने भी क्या किया, एक्स क्रोमोसोम दे दिया, तो वो भी गर्ल बनेगी, है ना। तो गर्ल बनेगी, तो जो ये दोनों लड़की होगी, दोनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर होगी, इसमें ना चेंजेस देखना बहुत ही रियरली आप चेंजेस को देखोगे कि फेस वेस में, ठीक है। बातें बातों में तो आगे बड़े होंगे तो पता चल ही जाएगा, पर लेकिन जो इनका देखने का हुलिया वगैरह होता है बिल्कुल एकदम सिमिलर लगेगा। पर लेकिन मान लो, अगर ये तो चलो एक्स क्रोमोसोम दे रहा है, अब इस साइड से जो स्पर्म गया है वो हमारा वाई क्रोमोसोम अगर दे देगा, ठीक है, वाई और एक्स का मिलन होगा तो क्या होगा, बॉय का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एक लड़का और एक लड़की का फॉर्मेशन होगा, तब हमारे ट्विंस फॉर्म होंगे, दो फॉर्म होंगे, ठीक है। और गर्ल गर्ल होगा तो गर्ल वाले हमारे ट्विंस फॉर्म होंगे, और गर्ल वाले होंगे तो मतलब बहुत ही अनफेमिलियर होंगे, ठीक है। मतलब इनमें डिफरेंस देख पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, और सेक्सुअल में हमारा माइटोटिक और मियोटिक दोनों डिवीजन देखा जाता है। ह्यूमन से जहाँ पर रिप्रोडक्शन में ह्यूमन ही आते हैं,
और सेक्सुअल वाले में सॉरी, और ए सेक्सुअल में हमारा इमोविया, पेरमिशन, स्पायर वगैरह, फिगमेंटेशन, ये सारी चीजें सेक्सुअल में आती है, बडिंग, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई थिंक ये मैंने पढ़ा दिया है। सो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये सब हम पढ़ चुके हैं, लास्ट बडिंग पढ़ चुके हैं। तो बाइनरी फिजन फिजन जो है एक तरीके से हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें हमारा पेरेंट जो होता है वो टू डॉटर सेल में डिवाइड करता है। ये हमारा एक पेरेंट है, ये टू डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, तब हमारा बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब टू, टू का फॉर्मेशन हो रहा है, दो चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है, दो ऑर्गेनिज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए एग्जाम्पल हमारा एमोपिया एंड परमिशन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, इसमें जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा डिवाइड करेगा वो 2, 4, 8, मतलब मल्टीपल होगा, दो से ज्यादा ही होगा, दो से ज्यादा अगर ये ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसमें डिवाइड करें, जब सेल का डिवीजन हो रहा है तो दो से ज्यादा हो रहा है, तो उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस। हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस का भी डिवीजन देखा जाता है साइमल्टेनियसली और सक्सेसफुली इनटू अ नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट ईच कंटेनिंग न्यूक्लियस। और जो भी यहाँ पे हमारा पेरेंट है, सेल है, हमारा न्यूक्लियस का कन्वर्जन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो हमारे डॉटर सेल्स हो गए, उन दोनों के पास एक एक न्यूक्लियस होगा, यानी कि अब एक पेरेंट है उसके पास एक ही न्यूक्लियस है, तो उन दोनों के पास दो ही जाएंगे, उनके पास दो दो जाएंगे, ठीक है। बटिंग में क्या होता है हमारा, ये एक इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू लार्जर एंड स्मॉलर पार्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो एक बड़े पार्ट और एक छोटे पार्ट में डिवाइड होता है। बर्ड्स में जैसे एग्जाम्पल, इसका बर्ड वाला एग्जाम्पल है, बर्ड में हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो मैं बताती हूँ कि कैसे हाइड्रा जो है एक पहले बर्ड फॉर्म करता है, फिर एक स्मॉलर बर्ड फॉर्म होता है, फिर वो सेपरेट हो जाता है और उसके बाद वो अपना नया खुद का प्लांट बॉडी बना लेता है। तो कोई खाली पेज, ये रहा, चलो मिल गया, बनाना भी नहीं पड़ेगा। सो ये देखो, ये तो हमारा जू स्पोर्स हो गए, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये जू स्पोर्स होते हैं। और जू स्पोर्स बनते कहाँ से, जू स्पोरेंजियम से हमारे जू स्पोर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये पूरा टोटल निकलता है कहाँ से, कॉनिडिया से निकलता है, टीनोफोरा, कॉनिडिया टीनोफोरा, याद है कि नहीं है भाई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। तो ये हमारा है हाइड्रा का एग्जाम्पल, मैंने बताया था बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से, फिर हमारा एक स्मॉल पार्ट निकलने लगता है, ये धीरे धीरे करके सेपरेट, धीरे धीरे करके पेरेंट बॉडी से बाहर निकलने लगता है, ये सेपरेट होने लगता है, एट द एंड सेपरेट होकर अपना नया नया प्लांट बॉडी बना लेता है। शिट, मैंने माइक को इतना दूर रख रखा है और मैं बोली जा रही हूँ, आवाज कैसे रिकॉर्ड हुई होगी। सो जो हमारा हाइड्रा है, फिर इस तरीके से वो अपना अलग फॉर्म कर देता है, फिर ऐसे ही फिर से ये प्रोसेस दोबारा चालू हो जाता है, फिर से इसमें भी ये सारी चीजें देखने को मिलती है। फिर हमारा एक स्मॉल बर्ड फिर से फॉर्म होता है, लेटरल बर्ड कहते हैं इसको, लेटरल मतलब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली साइड से निकल रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको लेटरल बर्ड कहते हैं, ठीक है। तो लेटरल का मतलब गिल्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये हमारे जू स्पोर्स है, ये हमारा पेरेंट सेल है, ये जू स्पोर में निकल रहे हैं, ये हमारा कॉनिडिया है, ठीक है। ये गेम्यूल्स होते हैं स्पॉन्जेस में, ठीक है। तो गेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस, इट इज अ रिप्रोडक्टिव बॉडी, ये गेम्यूल्स जो है एक रिप्रोडक्टिव बॉडी है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पॉन्जेस में, ठीक है। सो देखो स्पॉन्जेस होता है किस तरीके का, ये मान लो इस तरीके का हमारा स्पॉन्ज होता है, इसमें बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है। इसमें कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं है कि ये जहाँ से खाएगा ना ये वहीं से निकाल भी देता है, ठीक है। तो इस तरीके का स्पॉन्ज होता है, ठीक है। सो स्पॉन्ज आता कौन से किंगडम है, पॉरीफेरा, ये याद रखना, पॉरीफेरा, पेपर में आ सकता है ऐसी एमसीक्यू में। अ फुल ग्रोन गेम्यूल लुक लाइक अ टिनी हार्ड बॉल, ठीक है, एक छोटा सा हार्ड बॉल की तरह एकदम जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इनर मास जो होता है इसका अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, छोटे बड़े होते हैं। द आर्कियोसाइट्स आर सराउंडेड बाय रेजिस्टेंट कवरिंग, और ये इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस कवरिंग होती है जो कि काइटिन से मिलकर बनी होती है। जिस काइटिन किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से। तो काइटिन से मिली हुई है, काइटिन से बनी हुई है इसकी प्रोटेक्टिव लेयर, इसके ऊपर की लेयर ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इनर सेल को, जो इसके अंदर के सेल से, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, मैंने बताया जेली लाइक का स्ट्रक्चर होता है। तो ऑफकोर्स जेली लाइक स्ट्रक्चर तो बहुत इजीली टूट भी जाएंगे, ब्रेक डाउन भी इनका हो सकता है, इसलिए इनको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि इनर सेल्स इनके बचे रहे। गेम्यूल्स टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस, गेम्यूल्स इनके ऊपर टाइड हो जाती हैं जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है, कुछ भी कंडीशन लाइक लाइट टेम्परेचर विंड वगैरह कुछ भी ज्यादा चेंजेस होते हैं तब। व्हेन द फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाती है तो आर्केसाइट्स कम आउट ऑफ द माइक्रोफाइल्स, ये आर्केसाइट्स जो होते हैं ये माइक्रोफाइल से बाहर आ जाते हैं और डेवलप करते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अपने आप को स्पॉन्ज में, ठीक है, स्पॉन्ज से।
नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो मैच्योरिटी ऑफ ह्यूमंस सेक्स ऑर्गन्स बिगिन विद प्यूबर्टी, ठीक है। जो मैच्योरिटी होती है ह्यूमन सेक्स ऑर्गन्स की, वो कब स्टार्ट होती है? हमारी प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होती है। मेल्स में मैंने बताया था 11 to 14 मेल्स में हमारी जो प्यूबर्टी एज बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उनमें उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो बिल्कुल मैच्योर हो चुके होते हैं। दीज चेंजेस अकर बिटवीन द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स, 10 से 14 साल के लड़कों की बात हो रही है यहाँ पे। चेंजेस अकर बाय कुछ फीमेल्स में भी 10 to 14 ईयर्स, मान लो किसी किसी को अब तो 9 साल पे भी पीरियड्स आ जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है उनकी, है ना। सो चेंजेस अकर बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन्स। चेंजेस क्यों हो रहे हैं? हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से, ठीक है। हार्मोन्स के एक्शंस की वजह से। हार्मोन्स में क्या क्या हमारे मूड स्विंग्स भी होती है, लाइक, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स ग्रो बिकम मैच्योर। जो प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स होती है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है और मैच्योर हो जाती है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आर आल्सो स्टार्ट अपीयरिंग। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब मैंने बताया था अभी। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, आउट, एक सेकेंड। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स में हमारे आते हैं कि मुंह छाना स्टार्ट हो जाती है मेल्स में देखें तो, और फीमेल्स में पीरियड्स, मुंह छाना स्टार्ट हो जाती है, उनका जो गला होता है उनकी आवाज भारी होना स्टार्ट हो जाती है लड़कियों की, और पतली होने आवाज स्टार्ट हो जाती है ना। इन मेल्स मेच्योरिटी इज अटेन्ड एट 13 to 14, और फीमेल्स में हमारा 11 to 13 ईयर्स में मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। तभी तो पहले जमाने में 11-12 सालों पे शादी कर देते थे लड़कियों की। प्यूबर्टी लीड्स टू स्टेज व्हेन चाइल्ड बिकम्स एन एडोलेसेंट। प्यूबर्टी उस स्टेज की बात करती है यहाँ पे जब एक बच्चा एडोलेसेंट बन जाता है, जिसके बाद ये इंटरकोर्स कर सकता है, ये फिजिकल कांटेक्ट में आ सकता है, ठीक है। सो ये है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल का, ये हमारा फीमेल का, ये हमारा फीमेल का है। देखा होगा आपने कितने बार ये इनसाइड ऐसा दिखता है। और मेल्स में तो आपको पता है जो मेल्स की जो पेनिस टिप होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है एक तरीके से, ठीक है। जैसी जो फिल्म्स वगैरह में देखते हो कि किसी ने मुक्का मार दिया तो पागल हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स एंड फीमेल्स। तो मेल्स में क्या होता है? डीपनिंग ऑफ वॉइस, वॉइस जो होती है उनकी बहुत भारी होना स्टार्ट हो जाती है। और फीमेल्स में क्या होता है? एक्सिलरी और पब्लिक हेयर, मतलब पब्लिक हेयर जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पर जो बाल होते हैं वहां पे वो बढ़ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मेल्स में शोल्डर्स होते हैं वाइड चौड़े और होने लगते हैं, ठीक है। फीमेल्स में जो हिप होता है, पेल्विस गर्डल होता है, पेल्विस पार्ट होता है, ठीक है। सो फीमेल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पेल्विक बोन होता है, ठीक है। सो डॉक्टर मोमिता का तो पता ही होगा, पेल्विक से नाम से मेरे को बार बार उसकी याद आ जाती है। उस बेचारी का पूरा पेल्विक गर्डल तोड़ दिया गया था डॉक्टर मोमिता का, आपको पता ही होगा, आर्टिकल मेडिकल कॉलेज का। इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं प्लीज, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई जस्टिस नहीं दिया है, और डॉक्टर्स को धमकी दी गई है कि उनको अपने काम पर वापस जाना होगा। पर लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा जब डॉक्टर्स अपने वर्क प्लेस पे भी सेफ नहीं है, तो और कहाँ सेफ है भाई। सो इंडिया में जस्टिस इतने आसानी से तो नहीं मिलेगा। निर्भया का खुद का केस 7 साढ़े 7 सालों तक चला है, पता ही है सबको। 9 साल बाद फांसी लगी उन चारों को, उनमें से 5 लोग थे जिनमें चारों को फांसी लगी। एक को तो अभी भी घूम रहा है, अभी भी इस दुनिया में ही घूम रहा है एक, ठीक है। भले ही वो टीनेजर था, 18 से कम था, गलती तो उसने की ना, उसकी सजा उसे ऐसे ही घूमने को ऐसे छोड़ दिया ताकि वो और चीजें इस तरीके की करे। अभी वो कहाँ है, क्या कर रहा है, हमें क्या पता, कुछ कह नहीं सकते। पर लेकिन अभी हमने आवाज उठाना बंद कर दिया तो ये बात ऐसी दबकी दबकी रह जाएगी। तो इसीलिए जितना हो सके सोशल मीडिया के थ्रू ही प्रोटेस्ट करो। ये स्टोरीज लगाना, पोस्ट लगाना छोड़ो मत। चाहे आपके 10 फॉलोवर है, चाहे 5 फॉलोवर है, आप लगाओ, स्टोरीज पोस्ट करो, हैशटैग्स करो, मेंशंस करो बड़े बड़े लोगों को, ठीक है। ठीक है, उन तक बात ये पहुंचनी चाहिए ताकि वो और इन सब चीजों पे बात उठाएं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पे, देखो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा डिस्क्लोज करने का फैसला ले लिया अब इस केस को, तो सीधा ही संदीप घोष अभी तक अरेस्ट हुआ है ये नहीं हुआ है वो भी चीजें पता नहीं है। सबसे मेन कल्प्रिट तो संदीप घोष है, इतना मुझे पता चल चुका है ये सारी चीजें देखकर। वापस आते हैं। हमारी मेल्स अभी जो मेल्स में हमारी बियर्ड, जो मुंह छाना स्टार्ट हो जाती है, बियर्ड आना स्टार्ट हो जाती है, मोस्टेज आना स्टार्ट हो जाती है, मेल्स में ये सारी चीज देखी जाती है। ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी और पब्लिक हेयर, इनमें भी जो पब्लिक और एक्सिलरी हेयर होते हैं वो ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, चेस्ट साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा मतलब हमारा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेल और फीमेल हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। यहाँ देखो, ग्रोथ स्पर्ट, हमारे जो हाथों की हड्डियां दिख रही है ये हमारा ग्रोथ स्पर्ट वाला पार्ट होता है। एक सेकंड,
हमारा ग्रोथ स्पर्ट वाला पार्ट होता है, यहाँ पे हमारा ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे बॉडी का कंपोजिशन में चेंज होता है कि पियर शेप बॉडी होगी, स्लिम बॉडी होगी, ये सारी चीजें, ठीक है। पब्लिक हेयर, यहाँ पे हमारा पब्लिक हेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मिनार्क भी इसको कहते हैं, ठीक है। हमारा मतलब मिनार्क मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से क्या होता है, मिनार्क जब स्टार्ट होता है तो हमारे जो थाइज में जो टिश्यूज होते हैं कुछ ज्यादा ही ग्रो कर जाते हैं। थाइज जो होते हैं ना कुछ फीमेल्स में वो बहुत मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी शेप है वो पियर शेप हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा इंक्रीज फैट मास, यहाँ पे जो हमारे थाइस का जो फैट मास है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ऐसे अगर हम मेल्स में देखें तो इनका जो मसल्स है ना, इनके जो हाथों के मसल्स है उसमें ग्रोथ दिखाई देती है, उनमें कुछ ज्यादा ही हट्टे कट्टे से हो जाते हैं। इनके भी बॉडी कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और इनका जो पेनाइल लेंथ होता है, पेनिस का लेंथ होता है, ठीक है। और फर्स्ट इजैकुएशन जब करते हैं तो इन सब चीजों में इंक्रीज देखा जाता है। प्यूबिक हेयर इनके भी बढ़ते हैं और टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट होता है इनमें भी। नेक्स्ट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कुछ लोग होंगे ऐसे बाद में कमेंट करने वाले फालतू चीजें। तो क्योंकि अब पढ़ना है, अब इसी चीजों में हमें आगे बढ़ना है, डॉक्टर बनना है, तो हमें ये सब चीजें तो पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो हमारा ये लोकेशन कहाँ पे होता है, पेल्विक रीजन में होता है। पेल्विक रीजन जहाँ पे हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पूरा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। पेल्विक रीजन उसी को कहते हैं। वुमेन्स में पेल्विक रीजन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहलाया जाता है हमारी पूरी बॉडी का। जब एक वुमेन डिलीवरी करती है ना तो डिलीवरी के टाइम जो पेन होता है ना, लगता है कि पूरी बॉडी की जो हड्डी है ना सब टुकड़े टुकड़े हुए हैं, पूरी टूट चुकी है, ठीक है। ऐसा मैंने वीडियोस में देखा, मेरे को कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें से देखी है, सुनी है, मेरे टीचर्स ने खुद मुझे बताई है, ठीक है। सो जो पेन होता है लगता है कि 303 बोन्स पूरी ब्रेक डाउन हो चुकी है, वैसा पेन जब पेल्विक गर्डल टूट रहा होता है, ठीक है। पेल्विक गर्डल को जब ओपन किया जाता है डिलीवरी के लिए, ठीक है, तो उस टाइम ये पेन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, अब वापस आते हैं टॉपिक पे, तो इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन्स। इसमें दो पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं जो कि स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स, जहाँ जो इनके डक्ट्स होते हैं जिसकी जहाँ से हमारा स्पर्म फॉर्म होता है, जहाँ से स्पर्म्स का इजैकुलेशन करते हुए टाइम जब हमारा स्पर्म जो है ओवरी तक पहुंचता है, किस कैसे कैसे डक्ट्स तक, कैसे कैसे डक्ट्स के थ्रू पहुंचता है। डक्ट्स में हमारे ट्यूब्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि फीमेल्स हमारे फेलोपियन ट्यूब्स हो गए, ऐसी जो वास्ट डिफरेंसेस, वासा एफरेंशिएट या एपिडर्मिस, ये सारे हमारे मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, अ पेयर ऑफ बल्बोथेरल ग्लैंड एंड पोस्ट्रेट ग्लैंड, ठीक है। ये तीनों पेयर में पाए जाते हैं ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स में, सेक्स मेल्स में, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हमारा क्या आता है, पेनिस। पेनिस जो मेरा एक्सटर्नल हमारे बॉडी से बाहर की तरफ क्या होता है, पेनिस होता है। जो थैले लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बाहर की तरफ हमारी बॉडी की तरफ लटका होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम एक बार याद कर लेना, मोस्टली आ जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनाने के लिए, फीमेल और मेल दोनों के लिए। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस हमारे दो होते हैं मेल बॉडी में। लोकेशन इनकी कहाँ होती है, ये पाउच की तरह बाहर, बॉडी के बाहर एक्सटर्नल पार्ट में ही लटके से होते हैं, ठीक है। बैग लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। और ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर। स्क्रोटम क्या कराता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प कराता है 2 to 3 डिग्रीज में, लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर ये बॉडी से कम रखता है, ठीक है। विच इज नेसेसरी फॉर स्पर्मोटेगनेसिस, जो कि थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। इसका साइज जो होता है 4 to 5 सेंटीमीटर तक का होता है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। जो इनका वेट होता है वो 12 ग्राम का होता है, 12 ग्राम्स का। और जो इनकी कवरिंग होती है, जो पेनिसी कवरिंग होती है, वो हमारे ट्यूनिका एब्ल्यूगिनिया, ठीक है। एक तरीके कैप्सूल के ऊपर जो कनेक्ट कैप्सूल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उस तरीके से इनकी कवरिंग होती है, उनका नाम है ट्यूनिका एब्ल्यूगिया, ठीक है। So next हमारा internal structure of testes. Each testis about, एक सेकेंड, each testis has about 250 compartments. हर testis के पास 250 compartments होती है जिसको हम कहते हैं testicular lobules, ठीक है। Each lobule contain 1 to 3 highly coiled सेमीफेरस टिब्यूल्स, ठीक है। जहाँ पे हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है ना, सेमीफेरस टिब्यूल्स उसी को कहा जाता है। यहाँ पर हर एक लेब्यूल में 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमीफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हमारा स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा होता है। ईच सेमीफर्नेस टेब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप्स। ये दोनों जो हमारे हर एक सेमीफर्नेस टेब्यूल है वो दो सेल से लाइंड अप होते हैं। फर्स्ट है हमारा मेल जर्म सेल जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगेनिया, और उसको हम सेटोरी सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है मेन जर्म सेल का,
अंडरगो मेयोटिक डिवीजन लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। इसके मेयोटिक यहाँ पे मेयोटिक डिवीजन हो रहा होता है, सेल डिवाइड होता है और हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेटोली सेल्स में क्या होता है, दीज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल। ये क्या करते हैं, मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है। द रीजन आउटसाइड द सेमीफेरस टेब्यूल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। जो रीजन बाहर की तरफ होता है मेल बॉडी के, उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, कंटेन। यहाँ पे हमारे लाइडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन ऑफ लाइडिक सेल्स क्या है, सिंथेसिस एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स। इनका काम क्या है, यहाँ पे टेस्टिकुलर हार्मोन्स का फॉर्मेशन करना, जिसको हम एंड्रोजेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिस्ट्रोन होता है, जो क्या करता है, ये विच मेंटेन्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेल में ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब दोबारा देख लो, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी में हमारे प्यूबर्टी वाले जो हमारे मेल के सेक्स ऑर्गन्स है वो मैच्योर हो जाते हैं। सेकेंडरी में हमारे क्या होता है, जो भी हमने पढ़ा, बियर्ड्स आ जाती है, प्यूबर्टिक प्यूबिक हेयर में जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें हेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और क्या क्या पढ़ा था, जो उनका जो वॉइस है वो डीप होना स्टार्ट हो जाती है, उनके जो गला है उनके उनमें थ्रॉट में यहाँ पे कुछ गार्ड टाइप की जो न्यूड उठी उसकी होती है गले के बीचों में, ठीक है। ये लाइक दिस इज इस तरीके का फेस है, ठीक है। इनका ये गला है तो इस तरीके से उनका ये इस तरीके से थ्रॉट जैसा होता है, ठीक है। सो ये मेल का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स, क्या पढ़ा है। दिस इंक्लूड रेटे टेस्टिस। इस मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या आता है, रेटे टेस्टिस आता है, वासा एफेनिटिया आता है, एपिडाइमिस आता है, वास डिफरेंस आता है, ठीक है। जो सेमीफेरनस टिब्यूल्स होते हैं वो वासा एफरेंटियम में ओपन अप होते हैं थ्रू रेटे टेस्टिस के थ्रू, ठीक है। ओपन इनटू एपिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, इट लीड्स टू वास्ट एफरेंट। देखो, जो एपिडाइमिस जो हमारा जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ उसकी वजह से पोस्टियर सरफेस में जो टेस्टिस के होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वास्ट डिफरेंस देखा जाता है, दैट असेंड्स टू एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारा एब्डोमेन और यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर हमारा वास्ट डिफरेंस देखा जाता है। ओपन्स इनटू यूथेरा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। ये यूथेरा के ऊपर, यूथेरा में ओपन होता है, उसी को हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इट एक्सटेंड्स टू द पेनिस, फिर ये पेनिस के थ्रू एक्सटेंड होता है टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग्स कॉल्ड यूथेरल मेटस, ठीक है। फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एग्जांपल, सॉरी, फंक्शन क्या है इनका, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म। ये क्या करता है, स्पर्म का और स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, स्पर्म को स्टोर करके रखता है। ये जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स होता है ना, एट द एंड ये बस याद रखो कि मेल एक्सेसरी डक्ट्स क्या करते हैं, स्पर्म्स को स्टोर करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, बस। नेक्स्ट है हमारा मेल एक्सटर्नल गेनिटाला पेनिस। सो इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है। सो इस तरीके का हमारा पेनिस होता है, लंबा सा, ये देख रहे हो कि स्ट्रक्चर इस तरीके का पेनिस होता है। ये हमारा ये टिप जो होता है बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू से मिलकर बना होता है। ये इरेक्शन करने में हेल्प करता है और इंसिमेशन कराने में हेल्प करता है, ठीक है। द टिप ऑफ पेनिस इज सॉफ्ट एंड हाईली सेंसिटिव, ये देखो यहाँ लिखा है, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट द स्पॉन्जी टिश्यू गेट्स फिल्ड अप विद ब्लड। और जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ती है तो उसकी वजह से जो स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं वहां पे ब्लड पूरा फिल हो जाता है, मेकिंग इट क्रैक्ड एंड स्टिफ, ठीक है। यूथेरा रन्स थ्रू इट एंड एक्ट एज अ कॉमन पैसेज फॉर सेमेन एंड यूरिन। ये जो हमारा यूथेरा होता है फिर वो एक तरीके से कॉमन पैसेज की तरह काम करने लगता है, उसमें सेमेन और यूरिन दोनों पास करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स। इट इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, पोस्ट्रेट एंड पेयर्ड बल्बोयूथेरल ग्लैंड्स। इसमें दो पेयर्ड में बल्बोयूथेरल ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम काउपर ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल कंस्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा। ये क्या करते हैं, सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करते हैं, जो जिसमें क्या होता है, फ्रक्टोज बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होता है, कैल्शियम, फ्रक्टोज और कैल्शियम इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। और कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो कि 40 to 80% सेवन में पाए जाते हैं, ठीक है। बल्बोयूथेरल ग्लैंड्स क्या है, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। देखो, जब ये वाले ग्लैंड हमारे सिक्रीट होते हैं तब हमारा ल्यूब्रिकेशन जो हो रहा है पेनिस में वो इजीली इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। पोस्ट्रेट ग्लैंड क्या करते हैं, इट सिक्रीट्स अ स्पेशल फ्लूइड। ये एक स्पेशल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसको हम पोस्ट्रेट फ्लूइड कहते हैं, विच नरिश एंड प्रोटेक्ट द स्पर्म। जो हमारे स्पर्म को नरिश करता है, खाना मतलब खाना वाना अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना और स्पर्म को प्रोटेक्शन करने में भी हेल्प करता है।
कंस्टिट्यूट्स 5 to 30% ऑफ सेवन, इसमें 5 to 30% सेवन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का वास्ट डिफरेंस, वॉल पैटर्न, ये सब देख सकते हो डायग्राम। नेक्स्ट है हमारी, तुमने देख लिया, ह्यूमन मेड इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग सोइटस, ठीक है। स्पर्म मूव विद द स्पीड ऑफ, जो स्पर्म है हमारा वो मूव कितने स्पीड में करता है, 2 mm पर मिनट इन फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। फॉर अ नॉर्मल फर्टिलाइजेशन एटलीस्ट 60% मस्ट हैव नॉर्मल शेप। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म का शेप है एटलीस्ट 60% नॉर्मल शेप का होना चाहिए, और साइज, ठीक है। 40% ऑफ देम शो विग्रेस मोटिलिटी, और कुछ 40% जो होते हैं वो थोड़ा सा अजीब बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। सेवन, द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट सेमन। सेमन में सिर्फ सेमन नहीं होता है, ठीक है। सेमन में दो चीजें आती है, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म्स दोनों, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा सेमिनल प्लाज्मा क्या था हमारा, ये सेमिनल प्लाज्मा एक तरीके से सेक्रीट करते हैं हमारे सेमिनल वेसिकल्स, जिसमें होता क्या है, सेमिनिकल प्लाज्मा में हमारा क्या होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम, इंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है। इसी की वजह से तो आगे जाके ये सेवन हमारे इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, है ना, मेल्स में। फिर वो ह्यूमन मेल ओवरी के साथ जाके फ्यूजन करते जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर हमारा चाइल्ड का बर्थ होता है। नेक्स्ट है हमारा एक सेकेंड, नेक्स्ट हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इन मेल्स। देखो इसमें मेल गैमेट्स जो हो रहा है फॉर्मेशन, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन मेल्स के अंदर स्पर्मोगेनेटिस कहते हैं इसको, स्पर्म्स इज कॉल्ड एज, इसी को हम कहते हैं स्पर्म्स को ही हम स्पर्मोगेनेटिस कहते हैं, ठीक है। ये हमारी प्यूबर्टी के एज से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें, यही सारी चीजें लिखी हम पढ़ चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट है हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो हार्मोन कैसे कंट्रोल्स होते हैं, तो GnRH होते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं, देखो स्पर्म्स भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि GnRH होते हैं, या फिर LH या फिर FSH। ये दो तरीके के हार्मोन हमारे स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा LH, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। LH हमारा क्या है, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, एक्ट एज द लेडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस का फॉर्मेशन और सीक्रेट कराने में हेल्प करता है। एंड्रोजेंस क्या करता है, इन टर्न स्टिमुलेट, और उसके बाद एंड्रोजेंस हमारा एडेंट हमारा स्पर्म्स में फॉर्म कर देता है, स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। FSH क्या है, हमारा पॉलीसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहता है एक्ट एज सर्टोली, कहाँ यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, एक मिनट, हाँ, एक्ट एज सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ, कुछ फैक्टर्स में ये स्पर्मोजेनेसिस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे क्या क्या आता है, हमारे पेयर ऑफ ओवरीज आती हैं, ठीक है। हमारी दो ओवरीज है, इसमें अंडे होते हैं बहुत सारे, पता ही है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है हमारा, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, इसमें दो ओविडक्ट्स होते हैं जो हमारे दिख रहे हैं, जो ओविडक्ट्स है हमारे, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड स्पर्म फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, जहाँ से हमारा सेमेन जो होता है, हमारा जो स्पर्म होता है वो जाता है, इसके थ्रू हमारे एक्व कॉन्टेक्ट में आता है, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसमें एक सिंगल यूटेरस होता है, यहीं से हमारा यूरिन ब्लड वगैरह सब जाता है, ठीक है। सर्विक्स एंड वजाइना, ये जो हमारी बाहर वाली लेयर होती है इसको हम सर्विक्स कहते हैं, और जो हमारा सबसे ऊपर जो हमारा एकदम बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है उसको हम कहते हैं वजाइना। फीमेल एक्सटर्नल गेनिटेरिया, अब यही हमारा फीमेल बाहर की तरफ हमारा यही होता है। अब पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, इसमें मेमोरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओवरीज, सो फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं, ओवरीज क्या है, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी, ठीक है। प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, क्या करते हैं, फीमेल गैमेट्स फॉर्म करते हैं, जिसको हम ओवम कहते हैं, ठीक है। सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स भी फॉर्म करते हैं, ओवराइड हार्मोन्स फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जैसे मूड स्विंग्स, प्यूबर्टी, मैच्योरेशन, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में देखी जाती है। ये दो होते हैं ओवरीज हमारे, दो होते हैं नंबर में, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे होता है, पेल्विक रीजन में ही होते हैं, लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, हमारे जो पेट के नीचे वाला एरिया होता है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। साइज जो होता है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। दे आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, जो पेल्विक वॉल होती है ना, ये अभी मैंने बताया, जो यूट्रस की जो वॉल है लिगामेंट्स के थ्रू जो कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो हमारी वॉल है, एक सेकंड, ये हमारी जो ये इस वॉल से कनेक्टेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, जो हर एक ओवरी है वो एक एकदम पतली सी लेयर एपिथाइल की, एपिथेलियम की लेयर है, उससे ये कवर्ड रहती है ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। विच एनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसकी वजह से हमारा ओवेरियन स्ट्रोमा क्लोज्ड है। कवरिंग ईच ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम, हर एक ओवरी जो एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड है। विच एनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा भी मैंने बताया। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, जो हमारा स्ट्रोमा है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है, टू जोन्स में डिवाइडेड है, एक हमारा पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एक हमारा इनर मेड्यूला।
अभी हमने देखा यहाँ पे है नहीं क्या? देखो उसमें तो है नहीं, चलो आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे। हाँ ये रहा। देखो ये हमारा एम्फुला है, ये हमारा स्थिमस है, ये हमारा फेब्रिया है, ये देखो यहाँ पर इनकी बात करी मैं। ठीक है, ये हमारा ऑस्टिनम है, ऑस्टियम। द ओविडक्स, जो ओविडक्ट्स मतलब फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। जो ओविडक्स, हमारे ओविडक्स का दूसरा नाम फेलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है। यूट्रस, वेजाइना, इसमें क्या होते हैं? फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स आते हैं। फेलोपियन ट्यूब क्या है सबसे पहला? फेलोपियन ट्यूब, ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। हर एक जो फेलोपियन ट्यूब है वो 10 से 12 सेंटीमीटर का लंबा है लेंथ में, ठीक है। ये जो पूरी लेयर जा रही है फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। इस कलर से दिखने का ये हमारी, ये जो फेलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है, ये इस तरीके से जा रही है, ठीक है। एक्सटर्न टू द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस। नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, टू पार्ट्स, सॉरी, फेलोपियन ट्यूब्स के पार्ट है। सबसे पहला हमारा है इन्फंडिबुलम, तो द पार्ट क्लोजर टू, जो हमारा ओवरी के पास है ना, जो फनल शेप्ड में है और जो ओवरी के पास है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं इन्फिडियम। इनफंडिबुलम कहाँ था? ये रहा। जो हमारा ओवरी से कितना पास है, ठीक है, ये हमारा एकदम ओवरी से एकदम क्लोज्ड ही है, बिल्कुल चिपका हुआ, ठीक है। और फनल शेप्ड है, ठीक है, फनल शेप्ड इस तरीके से यहाँ से हमारा स्पर्म आके हमारा एग के साथ जाइगोट फॉर्मेशन करता है, ठीक है, फ्यूजन होता है। इट पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो कर रहा है। फिम्ब्रिया जिसको हम कहते हैं, विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम, जिसकी वजह से आगे चल के ओवम का कलेक्शन करने में हेल्प हो जाती है आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। एम्फिला, एम्फिला क्या है? इम्फिडिबुलम जो हमारा होता है वो वाइडर पार्ट होता है, ठीक है। ये जो हमारा वॉर्म एरिया है उसको वाइडर करने में हेल्प करता है एम्फिला, जिसकी वजह से बेबी जो है आराम से ग्रो करता है अंदर के हमारे बॉडी में, ठीक है। जैसे देखते हो ना, प्रेगनेंसी के एज में धीरे धीरे मंथ्स में हमारा जो पेट है और बड़ा होता जाता है ना। नेक्स्ट है हमारा इस्थिमस। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ये ओविडक्ट का लास्ट पार्ट होता है। द नैरो ल्यूमेन, इसमें बहुत ही नैरो ल्यूमेन होता है और जॉइन, ये पूरा यूट्रस से जॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूट्रस, इट इज सिंगल ऑल्सो कॉल्ड एज वॉर्म, ये एक सिंगल होता है, इसको हम वॉर्म भी कहते हैं, जहाँ पे हमारा बच्चा पूरा फॉर्म होता है, बच्चे का पूरी आंख नाक हर चीजें बनती है। शेप इज लाइक एज इनवर्टेड पियर, एकदम पियर का उल्टा, ठीक है, पियर जो उल्टा उल्टा कर दोगे तो वैसा शेप इसका होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू पेल्विक वॉल, ये किससे सपोर्टेड है? जो हमारा यूट्रस है किससे सपोर्टेड है? हमारा पेल्विक वॉल से पूरा अटैच होता है लिगामेंट्स के थ्रू, ठीक है। लिगामेंट्स क्या करता है? दो कमेंट्स में। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, जो हमारे यूट्रस की जो वॉल है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है टिश्यू के। सबसे हमारे पहले आता है हमारा पेरीमेट्रियम। ये क्या करता है? इट इज द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनियस लेयर, जो हमारा पेरीमेट्रियम क्या है? ये एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनियस लेयर फॉर्म करता है, जिसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मायोमेट्रियम, इसमें क्या होता है? ये मिडल थिक लेयर फॉर्म करता है, स्मूथ मसल फॉर्म करता है, जिसका फंक्शन क्या है? इट एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कर सके जब बेबी की डिलीवरी होती है तब उसके लिए। नेक्स्ट है हमारा एंड्रोमेट्रियम, द इनर मोस्ट गैंडुलर लेयर, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या है? द एंड्रोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनका यही काम होता है कि साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होती है फीमेल्स में, तब क्या क्या बॉडी में हमारे चेंजेस हो रहे होते हैं। द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, जो हमारा यूट्रस है वो वजाइना के थ्रू कैसे ओपन होता है? जो पतली सी सर्विक्स वॉल होती है वहां से ओपन होता है। बर्थ कैनाल, द कैविटी ऑफ सर्विक्स अलोंग विद वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल जब, जो कहते हैं ना, वाटर वाटर डिस्चार्ज होता है डिलीवरी से पहले, तो बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फीमेल एक्सटर्नल गेनिटिला। इट includes it includes mon pubis, labia majora, labia minora, hymen and क्लिटोरिस, ठीक है। तो ये 4 चीजें इसमें इंक्लूड होती है फीमेल एक्सटर्नल गेनिटिलिया में कहे तो ये स्ट्रक्चर देखो आप, मतलब फोटो। ये हमारा यूथेरा होता है, ये हमारा जो बीच में दिख रहा है डार्क ब्राउन, से हमारा वजाइना होता है, यहाँ से ये हमारा एनस होता है, ये हमारा होता है लेबिया मिनोरा, ठीक है, जो उसकी फर्स्ट लेयर होती है। फिर सेकंड लेयर हमारी ग्लैंस फ्लोरेसिस, ये हमारा यूट्रस है, यहीं से हमारा ब्लड वगैरह पास होता है, ये हमारे ओवरीज है, ये हमारा ओविडक्ट है, ये हमारा लेबिया मेजर्स होता है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है। जो प्रोटेक्शन करने के लिए, एक तरीके से हमारे वेजाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए साइड लेयर होती है, ठीक है। फीमेल का तो पता ही होगा। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी ग्लैंड्स, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल्स।
एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड एक फीमेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, फीमेल को दर्शाती है। दे आर These are paired structure that contain glandular tissues variable amount of fat। ये paired structure में होती है, इसमें glandular tissues होते हैं, ठीक है, और ये इसमें जो फैट का अमाउंट होता है बहुत ही ज्यादा होता है। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes। तो मेमोरी ग्लैंड मतलब जो मिल्क प्रोड्यूस करे है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क, तो मेमोरी ग्लैंड हमारी फीमेल्स ब्रेस्ट के थ्रू प्रोड्यूस करती है, ना पता ही है। 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं मेमोरी ग्लैंड में, जिसमें क्लस्टर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एल्वाइले कहते हैं, ठीक है। जो लंग्स में हमने पढ़ा है ना, एल्वाइले जो फॉर्म होता है इस तरीके से ये लंग्स है हमारे, जो एल्वाइली फॉर्म होते हैं, ठीक है। द सेल्स ऑफ एल्वोली सिक्रीट मिल्क, और एल्वोली जो मिल्क सिक्रीट करते हैं, जो कि ल्यूमन में स्टोर रखे जाते हैं, ठीक है। एल्वोली ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, जो मेरे जो नोज क्या कहते हैं, जो हमारे फीमेल के जो निपल्स होते हैं ना ब्रेस्ट साइज ब्रेस्ट के, तो वहीं पे हमारा एल्वेली ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं हर लोब के वो जॉइन होते हैं ताकि मेमोरी डक्ट फॉर्म कर सके। सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी ग्लैंड, एक तरीके से एम्फिला फॉर्म करने के लिए बहुत सारे डक्ट्स मेमोरी डक्ट्स जॉइन होते हैं, तब जाके हमारा एम्फिला का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बच्चा है वो आराम से मिल्क सक कर सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है मेमोरी ग्लैंड का। तो ये देखो एल्वोली का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, जो बीच में आपको पिंक पिंक दिख रहा है, वो बल्ब जैसे थे सारे। नेक्स्ट है हमारा oogenesis। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग इन फीमेल्स इज कॉल्ड oogenesis। जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन, एग का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एग का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम फीमेल्स में oogenesis कहते हैं। इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये कब स्टार्ट होता है, जब हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट एम्ब्रियो की स्टार्ट हो जाती है व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन ऑफ oogeना, जो ओवम ओवम कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे मदर सेल से, आर फॉर्म्ड विद इन ईच पोइटल ओवरी, ठीक है। द सेल स्टार्ट डिवीजन एंटर प्रोफेज वन, तो सबसे पहले सेल का डिवीजन होगा, फिर प्रोफेज वन आएगा, फिर प्रोफेज हमारा टू आएगा, मैट्रिक डिवीजन होगा, फिर मियोसिस होगी, ठीक है। ईच प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेन्यूल सेल्स कॉल्ड एज प्राइमरी पॉलीसेल। A large number of polycells degenerate during the phase from birth to puberty। जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो पॉलीसेल्स हमारे डिजेनरेट हो चुके होते हैं, वो इस फेज के थ्रू बर्थ, जब हमारे बर्थ जन्म से हम प्यूबर्टी की एज तक आते हैं, ये पूरा हमारा ओगेनेसिस प्रोसेस में आता है। नेक्स्ट है हमारा द प्राइमरी पॉलीसाइल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैंडुलर ग्रैनुलोसा सेल्स, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी पॉलीसाइल्स, ठीक है। तो ये देखो सेक्शनल व्यू है ओवरी का, ये फोटो दिख रही है आपको। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्यूजन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जाइगोट, यहाँ हमारा एग और हमारा स्पर्म मिला, तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ पर ये जाकर फिर हमारा बच्चा जो है यहाँ पे वॉर्म में पलना स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमारा बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, चाइल्ड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। सो द द टर्शरी पॉलीसाइल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर पॉलीसाइल, जिसको हम ग्राफिन पॉलीसाइल कहते हैं, ठीक है। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है पॉलीसाइल्स के बारे में मेरे ख्याल से, दिस टॉपिक इज रिलेटेड, फिर भी आप पढ़ लो। नेक्स्ट है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, एग्जाम्पल जैसे कि मोंकी, जो बंदर होते हैं, एप्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, इन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी जाती है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस इन प्यूबर्टी, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होती है गर्ल्स में। एंड इज कॉल्ड एज मिनार्क, इसको मिनार्क भी कहते हैं। ये कब से कब होती है, 11 to 13 ईयर्स पर होती है। तो इसका परमानेंट स्टॉपेज कब, जब हमारे पीरियड्स होते हैं कब बंद होते हैं एट द एंड, है ना। ये सबका डाउट रहता है कब ये बंद होगा, है ना। तो 45 to 50 ईयर्स पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बंद हो जाती है। पर लेकिन मेरी मेरी जो नानी है वो मतलब 57 के अराउंड है, और उनको अभी तक मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। ये साइकिल स्टॉप नहीं हुई है, तो किसी किसी में ये नहीं होता है, किसी किसी में होता है, तो ये सबके लिए डिपेंड नहीं करता कि हाँ 45 to 50 ईयर्स पे मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी नानी को अभी तक होता है, ठीक है। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड, ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन रिपीटेड होता रहता है एट अ एवरेज इंटरवल, ठीक है। मतलब 20 to 29 डेज पे गैप पे ये साइकिल वापस वापस आती है, जैसे हर महीने होता है ना, हर महीने लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुएशन आ जाती है, क्योंकि और ये अप्रॉक्स 8 डेज 7 to 8 डेज ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा इन अ सिंगल साइकिल वन ओवम, जब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही होती है तब तब हमारा एक ओवम रिलीज हो रहा होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री फेज। थ्री फेज में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। तो फॉलिकुलर फेज में हमारा क्या होता है, प्रोलिफेरेटिव फेज हमारा फॉर्म होता है, जिसको मतलब इन दोनों का नाम सेम है। ल्यूटियल फेज को हम सेक्रेटरी फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज, द साइकिल स्टार्ट विद दिस फेज। जो हमारी साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट हो जाती है। इन दिस मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर, हमारा ये 3 से 5 दिन, यहाँ पे ऐसे कहते रहे 3 से 5 दिन पर होता नहीं है, ठीक है। मतलब ये 7 डेज तो बेसिकली बहुत ही लोगों में, मतलब बहुत ही ज्यादातर गर्ल्स होगी जिसमें जिसको 7 डेज तो होता ही है, 6 to 7 डेज है ना। 7 डेज जैसे वो हेयर वॉश कर लेती है, 6 डेज तो उनको होता ही होता है, ठीक है मेंस्ट्रुअल। किसी का हैवी फ्लो होता है, किसी का लाइट फ्लो होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है वेरी टू वेरी, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो 3 to 5 डेज ये लास्ट इन्होंने कहा है, साइंटिफिक प्रूवन है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू ब्रेकडाउन। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता क्यों है, ठीक है, ये क्योंकि जो हमारी इंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है ना, जो हमारी अभी हमने पढ़ा, जो हमने यूट्रस में देखा, जो इन अंदर की जो लेयर, ये हमारे मानव यूट्रस में, ये जो अंदर की जो लेयर है, ये इनका ब्रेकडाउन होता है। जो ब्लड निकलता है, जो हमारी बॉडी से अनवांटेड ब्लड है, जो हमारा वेस्ट ब्लड है, वो बॉडी से निकालना जरूरी होता है, इसीलिए वो ब्लड निकल जाता है यूट्रस के थ्रू। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज को हम फॉलिकुलर फेज के थ्रू भी फॉलो करते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इन दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं हमारे, प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम फुली मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल। हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, वो टोटली ग्रो कर जाते हैं, पूरे मैच्योर हो जाते हैं, ग्राफिन फॉलिसाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। द सेल लाइनिंग द यूट्रस ग्रो रेपिडली बाय विच इट रीजनरेट। ठीक है, जो सेल की जो लाइनिंग होती है यूट्रस के थ्रू, वो रेपिडली ग्रो करती रहती है, रीजनरेट। वो देखो, जो हमने अभी, मैंने आपको एक सेकंड, मैंने आपको फोटो दिखाई थी, वापस चलते हैं, चलो यहीं पे देख लो। देखो, ये ये जो हमारी इनिंग, ये जो हमारी ये जो लेयर है ना, पिंक पिंक से दिख रही है आपको, इन्हीं का ब्रेक डाउन होता है, और हमारा जो ब्लड होता है फिर वो यूट्रस के थ्रू निकल जाता है, हमारे एनएस के थ्रू निकलता है ना, वजाइना के थ्रू निकलता है। यहीं पे हमारा जो ब्लड है, जो अनवांटेड वेस्ट ब्लड होता है, यहीं पे हमारा प्रेजेंट होता है। और जब हमारी पिंक वॉल्स होती है ना, ये पिंक जो दिख रही है, थोड़ा पिंक सा मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसा पर रेड होता है, पिंक वॉल्स होती है, इनका ब्रेक डाउन होता है, तब जाके हमारा ब्लड हमारी बॉडी से निकलता है, ठीक है। द सेल्स लाइनिंग द यूट्रस, इसी की वजह से हमारा जल्दी जल्दी रीजनरेट भी होता है। इसको रीजनरेट होने के लिए, जो ब्लड हमारा वापस आने के लिए उतना, उसको 28 to 29 डेज लग जाते हैं, 1 महीने का गैप होता है, मतलब एक एक महीने में 7 डेज हमें सहना पड़ता है। द सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स एल एच एंड एफ एस एच, ये अभी हम पढ़े, मेल्स में होता है ये फीमेल्स में भी देखा जाता है, और ये बहुत ही तेजी से बढ़ता है, ठीक है, स्टिमुलेट होता है। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल। जो हमारा LH और FSH है, वो एक पीक लेवल पे आ जाता है, एकदम हाई लेवल पे आ जाता है 14 स्टेज में। रैपिड सिक्रीशन, जब हमारा LH सर्च का बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, इसकी वजह से जो हमारे ग्राफिन पॉलिसी रप्चर, ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, देर पाए, इसी के बाद हमारा ओवम का रिलीज होता है। फिर हमारा आता है ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफिन पॉलिसल ट्रांसफॉर्म्स एज कॉर्पस ल्यूटेनम। तो हमारा जो ग्राफिन पॉलिसाइल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो हमारा ग्राफिन पॉलिसाइल वाला फेस है, वो हमारा कॉर्पस ल्यूटेनम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हमारा स्पर्म और एग का, ओवम का, और मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, बस यही है, फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, जाइगोट फॉर्म होता है, और इस जाइगोट का फॉर्मेशन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये होता कहाँ पे है, हमारा एम्फिलरी में होता है, फेलोपियन ट्यूब्स में होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ बोथ ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। देखो, फर्टिलाइजेशन जब होता है, जब ये नहीं है कि हमारा एग पहले से ही फेलोपियन ट्यूब में घूम रहा है और स्पर्म आके हमारा मिला और हमारा फ्यूजन हो गया, ऐसे नहीं होता है। जब हमारा फर्टिलाइजेशन तब होगा जब हमारा ओवम भी उस टाइम पे निकला हो, साइमल्टेनियसली इनका मीटअप हो रहा हो, हमारा यहाँ से स्पर्म तेजी से आ रहा है, ठीक है, हमारा स्पर्म तेजी से आ रहा है, यहाँ पे हमारा एग्स भी आ रहा है, फेलोपियन ट्यूब्स में ये दोनों जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द स्पर्म रिमेन वायबल इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जो स्पर्म्स, जो इजैकुलेशन होता है, जो जो स्पर्म्स होते हैं, कुछ स्पर्म्स वहीं पे फीमेल को जो जेनेटिकल ट्रैक्ट होता है वहीं पर रह जाते हैं, 72 मतलब 1 से 2 दिन, 24 मतलब एक दिन, 72 मतलब 2 डेज। तो 1 to 2 डेज ये वहीं पर, जो हमारा स्पर्म है वो वहीं पे रह जाता है, इसलिए कहते हैं कि वॉश करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा स्पर्म्स आर इंजेक्टेड इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसको हम कहते हैं इंसेमेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विम्स रैपिडली एंड फ्यूज विद ओवम टू स्पर्म जाइगोट। तो मैंने बताया स्पर्म कैसे तेजी से, इनका जो स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ये आगे से ऐसे होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही तेजी से स्विम करते हैं, ये फ्लैजिला जैसा इनका स्ट्रक्चर क्यों है, मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत तेजी से स्विम करके ये एग के पास जाते हैं ताकि फ्यूजन कर सके और फिर हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोसाइट जो हमारे इम्बेड हो जाते हैं इंट्रोमीटरम में, ठीक है, जो यूट्रस के इंट्रोमीटरम होता है वहां पे इम्बेड हो जाते हैं, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन में जो कुछ गर्ल्स को ब्लीडिंग होती है, लाइक ब्राउन ब्लीडिंग या फिर बहुत ही लाइट रेड ब्लीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है वाइट ब्लीडिंग में किसी को होती है, कुछ ज्यादा क्वांटिटी में होती है। पर इम्प्लांटेशन अगर हो गया, मतलब एक बार अगर स्पर्म और ओवम मिल गए दोनों साथ में, तो मतलब इम्प्लांटेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स। अब जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, तो हमारा माइटोटिक डिवीजन होता है, हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट हमारा यूट्रस में जाता है, फिर वहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू हमारा यूट्रस में जाता है, फिर हमारा बच्चा फिर बनने लगता है, फॉर्मेशन होने लगती है, फिर 2, 4, 8, 6 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं ब्लास्टोमर्स के थ्रू, उसको हम ब्लास्टोमर्स कहते हैं। जो एम्ब्रियो होते हैं 816 ब्लास्टोमर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं मॉड्यूला। ये चारों चीजें याद रखना। मॉड्यूला कंटिन्यू करता रहता है, डिवीजन करता रहता है, ट्रांसफॉर्म करता है ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है। और उसके बाद ब्लास्टोमर्स जो होते हैं ब्लास्टोसिस्ट में, वो एक आउटर लेयर में अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रोप्लोप्लास्ट, जो कि इनर सेल होती है मास की, ठीक है। मतलब जो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसकी इनर लेयर में ये फॉर्म हो जाता है ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सके। Trophoblast layer then get attached to endometrium and the inner cell wall gets differentiated as embryo, ठीक है। फिर इसको हम एम्ब्रियो के नाम से कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा वेजिनल है, हमारा सर्विक्स एरिया, ये हमारा यूट्रस है, हमारा एंड्रोमीट्रियम, ये हमारा एंडोमेट्रियल है, कैविटी है, हमारा ट्रोपोप्लास्ट है। देखो हमारा एग कैसे कैसे फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे हमारा एग का एग और स्पर्म हमारे यहाँ मिले, ठीक है। ये देखो एग और स्पर्म का यहाँ पे मिलन हुआ, फिर यहाँ पे आगे चल के पहले एक ही सिंगल थे, फिर ये हमारे 2 में डिवाइड करते हैं, फिर 2 में डिवाइड करते हैं, फिर बहुत 4 में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं, फिर डे 5 में हमारा ब्लाइसोसिस, मतलब बहुत एक तरीके से एक नॉर्मल कंडीशन पे आके, और फिर हमारा यूट्रस में ये चले जाते हैं। उसके बाद हमारा बेबी बॉम्ब में, सॉरी मदर बॉम्ब में बेबी पलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बेबी बनना स्टार्ट हो जाता है, और 9 मंथ लगते हैं ये सारे प्रोसेस होने में, बताइए। प्लेसेंटा, अब प्लेसेंटा क्या करता है, द क्लोरेनिक वेलाई एंड यूटेरिन टिश्यू becomes interdigiated with each other। देखो प्लेसेंटा का काम बेसिकली एक एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। हार्मोन्स चेंजेस, ठीक है, हार्मोन्स को कंट्रोल करने में प्लेसेंटा हमारा हेल्प करता है। ये हार्मोन्स रिलीज करता है, ह्यूमंस क्लोरन एक सॉरी एचडीसी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, एचपीएल प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन प्रोड्यूस करता है, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, ईस्ट्रोजन मेल्स में देखा जाता है, रिलैक्सिन प्रोड्यूस करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स रिलीज करता है, एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन, दीज हार्मोन्स आर रिलीज ओनली इन प्रेगनेंसी। ये सारे हार्मोन्स कब निकलते हैं, प्रेगनेंसी में ही निकलते हैं, ठीक है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिनिकल कॉर्ड। जो प्लेसेंटा होता है एम्ब्रियो से कनेक्टेड रहता है, किससे, अम्बिनिकल कॉर्ड से। अब देखो प्लेसेंटा, वो जो बच्चे जब डिलीवरी के टाइम बच्चे को जब निकालते हैं, तो एक उनके जो स्टमक में जो नाभि होती है उनसे कनेक्टेड होता है एक पाइप जैसा, ठीक है, उसको कहते हैं प्लेसेंटा, क्योंकि पूरा जो उसकी उस बच्चे की बॉडी में भी न्यूट्रिशन वगैरह ट्रांसपोर्ट कराता है, सब्सटेंस एम्ब्रियो तक हेल्प कराता है, ठीक है। तो उसको फिर कट डाउन करके फिर हम बेबी को बाहर निकालते हैं ना। तो ये जो पूरा बेबी वॉर्म, जो हमारा बेबी का जो नाभि होता है, जो बेबी का जो हमारा पेट से होता है ना बीच में, वहां से हमारा एक ट्यूब कनेक्टेड होता है, उसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि हमारा खाना वाना पीना न्यूट्रिशन पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है, बच्चे को न्यूट्रिशन पूरा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो तक पहुंचाता है। एम्ब्रियो मतलब बच्चा ही तो है ना, बच्चा पल रहा है वहां पर, उसी को एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ कार्बन, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड सारा निकालता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट सारा बाहर निकालता है एम्ब्रियो से। और ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह हेल्प करता है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है। प्लेसेंटा इज परमेबल होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज फॉर्म करता है। जैसे कि एचआईवी, जो एचआईवी वायरस होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू पास कर सकता है एम्ब्रियो में, ठीक है, ब्लड के थ्रू, ठीक है। अब लाइक कोई प्रेग्नेंट हो चुका है 3 to 4 मंथ आफ्टर, उसके बाद दोबारा अगर उन्होंने इंटरकोर्स किया, तो एचआईवी, अगर मान लो किसी पर्सन को एचआईवी है, ठीक है, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू, ब्लड के थ्रू इजीली एम्ब्रियो तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है उसको भी एचआईवी हो जाता है, ठीक है।
फेट ऑफ इनर सेल मास, इट डिफरेंशिएट इन थ्री सेल्स, थ्री सेल्स में जो इनर सेल मास है थ्री लेयर्स में डिवाइडेड है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये तीनों बस ऐसे याद रख लो, नाम इतना कोई पूछा नहीं जाएगा, तीनों का काम क्या है। फंक्शन है, दीज थ्री लेयर्स गिव राइज टू डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ये तीनों जो लेयर होती है ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज बॉडी में फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो फंक्शन इनका उन्होंने पढ़ा। स्टेम सेल्स का क्या काम है, दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स विच हैव पोटेंशी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। स्टेम सेल का काम क्या है, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका काम क्या है, टिश्यूज फॉर्म करना, ऑर्गन्स फॉर्म करना हमारी बॉडी में। सो डिलीवरी ऑफ फोइटस एंड लैक्टेशन। सो जो डिलीवरी करते हैं, मैंने ये इसका भी शॉर्ट अपलोड किया कि कैसे डिलीवरी होती है। तो पार न्यूट्रिशन प्रोसेस है जिससे जो जो मदर का बॉम्ब होता है वहां से बच्चे को निकाला जाता है, ठीक है। और फिर ये जो देख रहे हो ना, ये जो अभी जो ट्यूब जैसे जो देखते हो जो कनेक्टेड है हमारे मदर के यूट्रस से, इसी को हम कहते हैं प्लेसेंटा, जो कि बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन, खाना पीना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वहाँ से सारी चीजें हटाना, ये सारा काम प्लेसेंटा का होता है, ठीक है। बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स मदर जो खा रही है बच्चों में भी जाना चाहिए ना, इसलिए कहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम अच्छा अच्छा खाना चाहिए। इट इज कॉज्ड बाय विग्रेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। ये होता कैसे है, विग्रेस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस में, ठीक है, जब चाइल्ड बर्थ होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो उनका पेल्विक बोन होता है उसको बहुत ही ज्यादा वाइड ओपन करना पड़ता है फीमेल बॉडी को, ठीक है। द अमोनियम बर्स्ट एंड अम्यूनिक फ्लूइड इज डिस्चार्ज। जो हमारा जो कहते हैं वाटर डिस्चार्ज होता है उसी को हम अमोनियम बर्स्ट कहते हैं। एक फ्लूइड डिस्चार्ज होता है जिसके बाद डिलीवरी के लिए वुमेन रेडी होती है फुल। फिर उसके बाद जो हमारा यूम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ठीक है, उम्बिलिकल कॉर्ड होता है बिलिकल, उसको टाई कर दिया जाता है, ठीक है, सुई धागे सील दिया जाता है उसको और फिर कट कर दिया जाता है। और उसके बाद प्लेसेंटा डिस्चार्ज हो जाता है। जो हमारा ये जो देख रहे हो जो हमारा प्लेसेंटा जो है, ये जो हमारा प्लेसेंटा है, ठीक है, जो कनेक्टेड है इसके नाभि से, उसको बाहर निकाला जाता है, उसको टाई किया जाता है, उसको गांठ बांधी जाती है, फिर उसको कट कर दिया जाता है और उसके बाद प्लेसेंटा डिस्चार्ज। तो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक लैक्टेशन। तो लैक्टेशन मतलब मिल्क का सिक्रीशन, मिल्क प्रोड्यूस होना, ठीक है। तो मिल्क कहाँ पे होता है, ब्रेस्ट के थ्रू, फीमेल बॉडीज में होता है मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू, है ना, वहां से लैक्टेट करते हैं बच्चे जो होते हैं, ठीक है। एंड दिस पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टेशनल पीरियड। इसी को हम कहते हैं लैक्टेशनल पीरियड, जब बच्चे को दूध पिलाने का टाइम होता है, ठीक है, उस पीरियड को, ठीक है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, द मिल्क प्रोड्यूस इन द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। जो लैक्टेशन के दिनों में जो मिल्क जो प्रोड्यूस हो रहा है स्टार्टिंग के डेज में, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसके फीचर्स क्या है, वो येलोइश कलर जो होता है इसका येलो कलर में होता है, और उसमें न्यूट्रिएंट्स, फैट्स, प्रोटीन बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है, एकदम भरे पड़े रहते हैं। कंटेन्स एंड इसमें एंटीबॉडी भी होता है आईजीएच, जिसकी वजह से बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है न्यू बॉर्न्स को, ठीक है। हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्लाइड है, हाउ ट्विंस आर प्रोड्यूस। तो मैंने इसका वीडियो शॉर्ट चैनल पे शॉर्ट पे अपलोड कर रखा है, शॉर्ट चैनल कह रही हूँ, शॉर्ट्स में अपलोड कर रखा है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। नॉर्मली वन ओवम इज रिलीज, ये मैंने अभी आपको बताया है आगे वो कैसे हमारे ट्विंस रिलीज होते हैं ना, वही सारी चीजें पे लिखे। तो वापस हम आते हैं स्लाइड्स पे। सो अब देखो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। पॉपुलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखो ह्यूमन पॉपुलेशन जो सम टोटल है ह्यूमन बींग्स का अर्थ पे, वो उसी को कहते हैं हम ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी डेमोग्राफी सॉरी डेमोग्राफी में क्या होता है, द साइंटिफिक एंड स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। स्टेटिस्टिकल स्टडी मतलब कि ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, कितनी आबादी है, ठीक है। इकोनॉमिकल, साइंटिफिकली थ्रू, ठीक है, उसकी वजह से हम ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीजें डेमोग्राफी में आती है। इट डील्स हेरिडिटी विद पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में देखेंगे। इट कंपोजिशन, इसमें एज सेक्स रेशियो कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है स्पेस में, वो चीजें इसमें आती है। पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या आता है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्क्वायर किलोमीटर, एक हर एक इंडिविजुअल पर स्क्वायर किलोमीटर के बीच में एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। बर्थ रेट की कितने एक साल में कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, डेथ रेट एक साल में कितने बच्चों की डेथ हो रही है, मोर्टेलिटी रेट कहते हैं इसको। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ रेट, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब है, अगर मान लो अगर एक 100 बच्चे हमारे 100 बच्चे का बर्थ रेट है एक साल के अंदर, ठीक है, और 50 बच्चों का हमारा डेथ रेट है, 50 बच्चे मर भी जाते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ निकालेंगे हम m-n,